आने की इंतजार करता हूँ और आज मैं अपने बेटे से पढ़ाई के विषय में पूछूंगा। खुश रहो मेरे लाल। लेकिन बेटा आज मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। बोलिए, आप जानना क्या चाहते हैं? अगर आप पढ़ाई के भी समझाना चाहते हैं तो सुनिए बेटा, मैं आपसे सब कुछ बता रहा हूँ। क्या कहेंगे? अरे पढ़ाई के सो दर समाचार समाचार है और मैंने ट्रेनिंग का फॉर्म भरा था और मुझे लेटर आया है और मुझे ट्रेनिंग के खातिर बुलाया गया है। पुलिस स्टेशन नौकरी मुझे मिलने वाली है। तुझे ट्रेनिंग के खातिर बुलाया गया है। ठीक है मेरे लाल, अगर ऐसी बात है तो तू जा मेरे लाल, मैं तुझे ऐसी बात देता हूँ कि तो ट्रेनिंग में जरूर पास हो जाएगा मेरे लाल। पिताजी मैं जा रहा हूँ और ट्रेनिंग पूरा करके ये खुश खबरी सुनाने के लिए आपके पास बहुत जल्द आऊंगा। ठीक है मेरे लाल, लेकिन मैं तुझे कहूँ तो क्या कहूँ बेटा? अरे तुझे सूरज कहूँ या चंदा मेरे लाल, अरे तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम जग में मेरा दुलारा, मेरा नाम जग में मेरा दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे कहूँ या तारा, मेरा नाम करे मैंने तुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन भोलेनाथ आज पहली बार मैं तुझसे कह रहा हूँ कि आज मेरा बेटा पुलिस की ट्रेनिंग में गया है और मेरे बेटे की
जरूर सफलता लाना भोलेनाथ। और मेरा बेटा जब पुलिस में भर्ती हो जाएगा तो मैं तुझे 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। जय भोलेनाथ। और मैं अपने बेटे का आने की इंतजार करूंगा। क्या बताऊं, सुबह से शाम हो गई है और चाचा जी मधु को लेकर हमसे आगे नहीं बढ़े। लेकिन अभी तक और आज गौतम बेटे, बहुत बड़ा गजब हो गया रे। क्या हो गया? बहुत बड़ा गजब हो गया मेरे साथ। अरे गजब गौतम हुआ और कहा न मधु से गौतम बेटा, मैं जैसे ही तेरी मधु को लेकर के आ रहा था, रास्ते में डाको महिपाल से मिल गया। हमारे हाथ से साला मधु को छुड़ा ले गया। क्या कहा? क्या कहा कि मधु को डाकू महिपाल से उठा ले गया है? नहीं चाचा, नहीं, मधु के बगैर एक पल ये गौतम जिंदा नहीं रह सकता है। मधु को कैसे होगी किसान? गौतम बेटे, मैं जानता हूं कि तो मधु को दिलो जान से चाहता था, लेकिन आज वो हरामजादा हमारे हाथ से छुड़ा ले गया है। लेकिन तेरे लिए मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। उसे लाने में जमीन आसमान एक कर दूंगा। मधु को मैं बहुत जल्द ढूंढ करके लाऊंगा। मैं एक पल राजमहल में रहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि जिधर देखता हूं उधर सिर्फ मधु की तस्वीर मेरी आंखों के सामने दिखाई देती है। अब मैं कुछ क्षणों के लिए राजमहल छोड़कर जंगल की तरफ जाना चाहता हूं और वही सारा दिन अपनी तबीयत को बहलाऊंगा और सूर्यास्त होने तक मैं राजमहल वापस आ जाऊंगा। बिल्कुल मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा छुड़वा छुड़वा, ये मधु के प्यार में इतना पागल हो गया है। अब ये जंगल की तरफ जा रहा अपना दिल बहलाने के लिए। लेकिन एक दिन हमने तुझसे झूठ बोला था। वो कौन सी बात झूठ? एक हमारी बेटी है जिसका नाम दिव्या है और इस समय वो 12वीं क्लास में पढ़ाई कर रही है। और जैसे ही कॉलेज में छुट्टी होती है और मुझसे मिलने के लिए जरूर आती है, तो हाँ, उसके आने का इंतजार किया जाए। वेलकम माय डियर डॉटर दिव्या, वेलकम। आओ आओ मेरी प्रिय पुत्री, पढ़ाई कैसी चल रही बेटे? डैडी पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है, फर्स्ट क्लास चल रही है। मैं आज ये बताओ कि तुम पढ़ाई करने के लिए कॉलेज गई जी थी। डैडी। कॉलेज से अभी आ रही हो? जी हाँ, अभी आ रही हूँ। तो कॉलेज वाला ड्रेस क्या हो गया? मैं जानती हूँ डैडी कि ये बात आप जरूर पूछेंगे। सुनिएगा, बैठिएगा। बोलो बेटे, क्या बात है?
खेलने के लिए जाना चाहती हूँ, जैसी आपकी इच्छा। शिकार खेलने की इच्छा हो गई है क्यों? जी डैडी। अगर अभी मैं मना कर दूंगा तो दिव्या नाराज हो जाएगी। अरे ना 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 ना, हम तुम्हारी खुशियों में आग लगाना नहीं चाहते हैं। जाओ बेटे शिकार खेलो, अपना दिल बहलाओ और सूरज अस्त होने के पहले पहले अपने महल वापस आ जाना। लव यू पापा। जाओ बेटे। अच्छा डैडी। जाओ बेटे, बहुत जल्द आना। बाय बाय। बाय बाय बेटे, बाय बाय। कहे वाली बात अलग है। क्या हुआ? अब आपकी बिटिया एकदम करे लग के हो गई। पहले सोच समझ लेवा करो लंबादार। साले मेरे सामने साले मेरी बेटी के विषय में क्या कह रहा? गलत बात नहीं करे, शादी ब्याह करे लग के अब धीरे धीरे हो गई। ओ ऐसा बोलना। अब आज इसकी इच्छा हो गई है, शिकार खेलने जा रही है। हाँ शिकार तो खेल। आओ इसके आने का महल में इंतजार किया जाए। चलिए लंबादार। चल है लंबादार के सामने, लेकिन कहने क्या है मास्टर? अरे बुदवा दई दई, कजरा दई दई, टिकुली दई दई गई, और माथे माँ बुदवा दई दई गई, माथे माँ बुदवा अरे बाला पहने, झाला पहने, और बाला पहने, झाला पहने, अरे चोटी लटकाए लिए, पाछे माँ बुदवा दई चला गई, माथे माँ बुदवा दई चला। मैं क्या बताऊं, मेरे डैडी कितने अच्छे हैं। मैंने एक ही पल कहा, डैडी मुझे शिकार खेलने के लिए जाना है। मेरे डैडी मुझे इजाजत दे दिए। चलती हूँ, शिकार खेलती हूँ, उसके बाद अपने राजमहल चलती हूँ। अरे मिलते मिलते हसीवा जिया, मिलते मिलते हसीवा जिया, और ये दिल खो गया तो क्या करोगे? भैया आप यहाँ पे? दिव्या, यस भैया कहिएगा। अरे तू यहाँ अकेले जंगल में क्या कर रही है? यहाँ तो भैया मैं शिकार खेलने के वास्ते। तुम शिकार खेले? जी। हम सब तो मूस मारे जा रहे
चल साले कुकुर कहीं का। यानी शिकार खेलने आई हो? जी भैया। कितनी समय हो गई? 2 घंटे। 2 घंटे हो गया और 2 घंटे से शिकार खेल रही हो? जी। इस बियाबान जंगल में शिकार नहीं मिला? अभी तो भैया तलाश कर रही हूँ। ओ, तलाश कर रही हो? यस भैया। और हम लोग जंगल में पैर रखते ही जैसे पैर रखा वैसे शिकार हमारे सामने आ गया। कहाँ? वह शिकार तुमका ना दिखाए, वह शिकार खाली हम हिंदू देने का दिखाया। राम सिंह, वास्तव में शिकार भी लाजवाब है और ऊपर वाले ने क्या फुर्सत से बनाया है। कहाँ है भैया? मुझे दिख ही नहीं रहा। जरा गौर करके देखो राम सिंह शिकार को। क्या काले काले बाल हैं, क्या काले काले बाल हैं, क्या गोरे गोरे गाल हैं और क्या गुलाबी होठ है। क्या गुलाबी ओठ है और ऊपर वाले ने क्या चेहरा बनाया है। क्या चेहरा है और तू साले पक्का मेहरा है। मगर भैया जी मुझे तो कहीं शिकार नजर ही नहीं आ रहा है। तुम्हें शिकार नजर नहीं आ रहा है तो मैं बता रहा हूं ना। बताइएगा भैया जी। सुनो, दिव्या दिल आ गया है। किसके ऊपर? वही तो मैं बताने जा रहा हूँ। बताइएगा भैया। जब से देखा हो तुमको मेरी जान मन और आग दिल में लगी है बुझा दीजिए। और हो गया प्यार तुमसे मेरी जान मन। आप ये कैसी बात करते हो? आपको तो मुझे शर्म नहीं आती है मुझसे बात करते हुए इस तरह? नहीं गौतम भैया ननक में सुना तुम्हारे भैया हैं? जी। तुम इनके बहन हो? जी, बहुत दिन से मैं भैया कहती हूँ। अब क्या करियो, इनसे सारे से बहनों बिटिया नहीं बचती। दिव्या, जी भैया जी तुम कहिएगा। मुझे भैया क्यों कहती हो? अरे भैया हो तो भैया ही कहूंगी ना। मैं तुम्हारा सगा भैया नहीं हूँ न। तुमने आज तक मेरी कलाई में राखी का धागा बांधा है। बांधा तो नहीं है, तुम मानती हो, मगर जब से अपनी होश संभाली हूँ आपको मैं भैया ही कहती चली आ रही हूँ। लेकिन अगर मैं तुम्हें अपनी बहन मानूंगा तो मैं शादी किसके साथ करूंगा?
शायद तुम ये भी भूल गई हो कि गौतम का दिल तुम पर आ गया है, तुम्हें अपना बनाना चाहता है, तुम्हें गंगापुर की महारानी बनाना चाहता है। नहीं नहीं, मुझे महारानी नहीं बनना है। देखो मैं कहती हूँ आप मेरा रास्ता छोड़ के अब दूर चली जाइएगा, वरना मैं जाकर अपने डैडी से शिकायत कर दूं। यानी अपने डैडी से बताओगी? जी। तो क्या होगा? और तेरे घर में बहन बेटी नहीं है क्या? क्या? हमारे घर में बहन बेटी नहीं है क्या? बहन नहीं है क्या तुम्हारी? मेरे घर में ना बहन है ना बेटी है, मैं अकेला हूँ। इनके घर में कोई नहीं ना, एकदम निर्वंशी है। मैं अभी आपको प्यार से, बहुत प्यार से कहती हूँ कि आप चले जाइएगा मेरे राह से, मुझे शिकार खेलने दीजिएगा। तुम शिकार दिन भर खेलना, मैं तुम्हें शिकार के लिए नहीं रोकूंगा, लेकिन दिव्या जी भैया जी। ये दिल मजबूर हो गया है, तुमसे प्यार हो गया है, इसीलिए मैं तुमको समझा रहा हूँ। हमारी बात को समझ जाओगी तो तुम्हें बहुत अच्छा रहेगा। भैया आप ये कैसी बात करते हो? आप कहा राजा महाराजा के लड़के, मैं कहा ठहरी एक मंत्री की बेटी। दिव्या, प्यार में राजा और महाराजा नहीं देखा जाता, प्यार जब हो जाता है तो प्यार में हर इंसान अंधा हो जाता है। इनका चाहे इतनी देर कौनो बैला नहीं मिल जाए। गौतम भैया मैं आपको प्यार से कह रही हूँ, चले जाइएगा मेरे रास्ते से। दिव्या, जाने दीजिएगा। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, क्या कहना? अगर मेरी बात को समझ जाओगी तो समझ लो कि मैं समझूंगा कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो, वरना फिर समझ लो कि फिर क्या होगा हम बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इस समय गौतम तुम्हारे प्यार में दीवाना बन गया है। तुम्हारे सुंदर से रूप को देखकर मैं पागल हो गया हूँ और तुम्हें मैं पाना चाहता हूँ, अपना बनाना चाहता हूँ। इसलिए सुनो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ए दिव्या,
धज्जी उड़ाओ तो बाजी तेरी और आसमान कांपेगी, धरती थर्राएगी। अगर तेरे भुजा में ताकत है तो इस लड़के को छू कर दे, इसका अंजाम क्या होता है? तुमसे हम पहले ने कहा कि टिहनी बिटिहनी के चक्कर में न पड़ो, कौनो 80-90 साल के बुढ़िया ढूंढो, कुछ न होता। तो एक बात कान खोल कर सुन ले, बोलो कहना क्या? आज गौतम इसको पाने के लिए तेरी लाश से भी गुजर जाएगा। तो फिर तैयार हो जाओ। तैयार हूँ। और किसके लाश से गुजरता है? तैयार हूँ। बाबूजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस मौके पे आके मेरी इज्जत को बचा लिया, वरना वो गौतम मेरी इज्जत को बर्बाद कर देता। तुम्हारे कहने का मकसद क्या है? बोलो तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो जो भी कहना चाहती हो। और शुक्रिया मेरी जुबान से अदा मैं करूं, भूलूं एहसान ना उम्र भर आपकी, और जब सहारा दिया तो सहारा बनो। और मदद और सहारे की बात करती है, इसमें साथ में मदद क्या बात? ये तो मेरा फर्ज था। मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूँ, नहीं बाबूजी, जो था उसे मेरा नाम दिव्या है, महामंत्री अभय प्रताप सिंह की बेटी हूँ। एक काम करिए जी, आओ चलते हैं और चलकर तुम्हें तुम्हारे मकान तक छोड़ देते हैं। अब मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। और फिर कैसे जाओगे? न जाने क्यों जब से आपको देखा है मेरे दिल में न जाने क्या होने लगा है। क्या? समझिएगा। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बातों को। दिव्या, ठीक है, अगर ये बात है तो मैं तुम्हारी बात को अच्छी तरह समझ गया हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे प्यार को स्वीकार कर लेता हूँ। लेकिन दिव्या, देखो मैं ट्रेनिंग पूरा करके अपने घर के लिए जा रहा हूँ, अपने पिता से मिलने के लिए जा रहा हूँ, खुशखबरी सुनाने के लिए। इसलिए आओ मेरे साथ और चलते हैं, तुम्हें छोड़ देते हैं। देखो, और छोड़ने के बाद अपने पिताजी के पास जाते हैं। देखो, अब मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। और देखो, अपना पहला पहला प्यार है, तो? इसलिए आप प्यार से कुछ कह दीजिएगा। सच? तुमको ही चाहे
ये पंपापुर की नौटंकी आई है। पंपापुर, पोस्ट करौली, बुधकर, थाना गदागंज, जिला रायबरेली। और मान्य सब श्री परमात्मा श्री सम्मानित गुरु जी सामने बैठे, मेला मालिक उतनी दूर पार्टी बुलाए आप लोग मनोरंजन के लिए। और जोहिका जहां से आप लोग सारी रात बैठ रहे हो, आधा घंटा हो बैठो, आधे घंटा खेल हो के बाद मत जाओ। और जोहिका जाग हुआ, जोहिका जाग हुआ चुप्पे चला जाए, जोहिका जाग हुआ चुप्पे चला जाए, लेकिन दूसरे से ना कहे चलो चली हो, चलो चली हो। किया है तुमने